नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे नॉलेज एरिया पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब भी कोई वीडियो लेकर आते हैं, तो वो भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पर आधारित रहता है, ताकि आप सभी को सिर्फ़ और सिर्फ़ सही जानकारी मिल सके। क्योंकि सोशल मीडिया पे बिना ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को भ्रमित किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस बिहार की तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो नोटिस आई हुई है, इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसका आवेदन कब से कब तक रहने वाले हैं, आवेदन कौन-कौन कर सकते हैं, यानी इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और इसका सिलेबस क्या रहने वाली है। और इस साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस नोटिफ़िकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए इस नोटिस को ध्यान से देखते हैं और महत्वपूर्ण नोटिस को समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नोटिस को देखेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिस आई हुई है। यहाँ देखेंगे विज्ञापन संख्या 25 से 25 तक है, जो जारी की गई है। आगे देखेंगे कि कार्य निरीक्षक पदों के लिए नियुक्ति हेतु पद का नाम जो है कार्य निरीक्षक के पदों के लिए जो ये विज्ञापन जारी की गई है। आगे देखेंगे कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं, तो इस फॉर्म को आप फिलअप करने के लिए योग्य हैं। आगे देखेंगे ये नोटिफिकेशन जो ये वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भराने वाले हैं। फॉर्म की डेट की बात करें तो 10/10/2025 से 10/11/2025 तक, यानी कि आपको फॉर्म भरने के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। आगे देखेंगे कि अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कार्य निरीक्षक हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता को देखें, यानी कार्य का निरीक्षक देखेंगे, पदों की विवरणी देखें और वेतन और शैक्षणिक योग्यता की भी बात करेंगे। आगे सबसे पहले पद का नाम की बात करें, देख सकते हैं कार्य निरीक्षक की पदों की बात की गई है। अगर वेतनमान की बात करें, 7वें पुनरीक्षक वेतन संरचना में वेतन स्तर, तो यानी 7वें वेतन स्तर आपको दिया गया है, यानी कि लगभग 18,000 से 44,900 लगभग तक का वेतन इसमें रखी गई है। अगर इस शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि समान मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से 10वीं में उत्तीर्णता और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ITI से ड्राफ्टमैन या सिविल सर्विसेज या प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण आपके लिए अनिवार्य होगा। चलिए पदों की विवरणी की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि आरक्षित कोटि के लिए जो है पदों की रिक्तियां जो है 444 रखी गई है और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो 111 रखी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 179 सीटें रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 13, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 सीटें रखी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 133 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 34 रखी गई है। और स्वतंत्रता सेनानी की जो नाता नाती पोता पत्नी है उसको जो है 23 रखी गई है। यानी कि टोटल अगर जो सीटों की बात करें तो 1000 यानी कि 1114 सीटें टोटल रखी गई है। अगर यदि उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि 1/18/2025 को न्यूनतम आयु आपका जो है 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आगे देखेंगे कि अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित वर्ग को 37 वर्ष तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अनारक्षित महिलाओं की बात करें तो देखें 40 वर्ष तक आप फॉर्म इसे भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए देखेंगे तो 40 वर्ष तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और SC/ST यानी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिला पुरुष दोनों की बात करें तो इसको 42 वर्ष तक की फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन 10वीं या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि मान्य होगा। यानी कि बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र है उसमें जो आपका जन्म तिथि दिया गया, उस जन्म तिथि के अनुसार जो है आपके जन्म की गणना की जाएगी।
आगे देखेंगे दिव्यांगों को अधिक उम्र में जो है 10 वर्षों की छूट होगी, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से इनमें से हैं, इनमें से आप जो है प्लस 10 वर्ष की आपको क्या है छूट दी जाएगी। चलिए आगे हम आरक्षण की बात करें तो यहाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन से इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि बता रहे हैं ऑनलाइन भरते समय आपको आरक्षण का दावा करना होगा, तभी आप ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका आरक्षण का लाभ आप ले पाएंगे। आरक्षण का लाभ अगर देखेंगे उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार के बाहर से जो है वो इसका फॉर्म बिल जो मतलब बिहार लाभ नहीं ले सकते हैं आरक्षण का लाभ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जो है जमा करना होगा। कास्ट से संबंधित SC/ST को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसको जो प्रमाण पत्र जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और आर्थिक रूप से जो वर्ग कमजोर है और आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है और जो निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। चलिए आगे हम देखेंगे कि दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित पुनः किया जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर यदि आप दिव्यांगता का दावा करके सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपको जो है आयोग की तरफ से आपको फिर से जो है मेडिकल जांच किया जाएगा, ताकि चाहे आप दिव्यांग है या नहीं, इसीलिए वो अपना कंफर्मेशन के लिए। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी को मात्र 100 रुपया जो है आवेदन शुल्क लगने वाले हैं, और आवेदन जो है ये ऑनली जो है आप जो है ऑनलाइन माध्यम से ही ऑनली इस पेमेंट को कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यह प्रतियोगिता परीक्षा पर आधार पर ही आपका चयन प्रक्रिया होगा, और चयन प्रकार को देखते हैं। लिखित परीक्षा होगा जिसमें 100 अंक का जो है आपका 100 अंक का परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो है आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड यानी कि कंप्यूटर के माध्यम CBT के स्तर पर आपका परीक्षा होगा। अगर यदि पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षा के कुल 100 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्प होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। अगला देखेंगे कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंकों की संख्या 100 होगी। परीक्षा में ITI सिविल सुपरवाइजर कंप्यूटर मैट्रिक 10वीं तक के प्रश्न होंगे, यानी कि ITI के उससे भी है, डायग्राम से भी होगा, सिविल सर्वेयर से होगा, प्लम्बर से आएगा, जिसमें 20 प्रश्न डायग्राम जो है सिविल से आएगा, 20% प्रश्न जो है सर्वेयर से होगा, 20 प्रश्न प्लम्बर से होगा, 20 प्रश्न गणित या मैट्रिक के आधार पर किया जाएगा एवं 20 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे, और प्रश्न जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक जो काटा जाएगा, यानी कि 4 अंक गलत करने पर आपका 1 सही उत्तर जो है आंसर जो है काट लिया जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण कुछ निर्देश को देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण एवं अंक पत्र तथा में क्या क्या आपको लगेंगे। मैट्रिक का 10वीं का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं मूल पत्र लगेंगे, और ITI से आप जिस भी ट्रेड से किए हैं तो उसका अंक प्रमाण पत्र लगेंगे और औपबंधिक प्रमाण पत्र लगेंगे, और जाति निवासी आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट का रूप से आप दे सकते हैं, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, बिहार राज्य के नाता पोती हैं उसका पत्र दे सकते हैं, और दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा और भी देखते हैं। चलिए दोस्तों तब तक के लिए इतना ही था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित फॉर्म कैसे भरा जाए तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तब तक जय हिंद जय भारत वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ।